गुड आफ्टरनून क्लास। तो ये आर्ट एंड एचपी का फाइनल पार्ट रहेगा। आई होप कि सारा का सारा आज ही कंप्लीट हो जाए। बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम बात करें इन सब चीज़ों के बारे में। आई होप आपको जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्लीज़ जो चीज़ें कंफ्यूजिंग करने वाले उन चीज़ों के साथ ढंग से डील कीजिएगा। जैसे मैंने आपको त्रिलोकपुर की स्टोरी बताई तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। फिर जो डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैजनाथ में पढ़ा और हटकोटी टेम्पल में पढ़ा, तो हटकोटी टेम्पल में भी आपको दो आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास बैजनाथ का एरिया है, जो बैजनाथ मंदिर है, वहां पे भी दो आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेंगे। किस किस रिवर के पास सिर्फ दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं गुप्ता और पाला आर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो वो दोनों एग्जाम्पल जो है आपको कुल्लू में ही मिलेंगे, बजौरा टेम्पल ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो वहां पे ज्वालामुखी टेम्पल एज सच खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहां पे जो चीजें हुई हैं ज्वालामुखी टेम्पल के आसपास, जैसे अकबर का आना, फिर उसके बाद हमारे जो ट्रीटी कांगड़ा के राजा के साथ सिख रंजीत सिंह के साथ हुई थी, उन ट्रीटी का होना, वो वहां की कुछ प्रोमिनेंट घटनाएं हैं। आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। हमेशा जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। अगर हम गुप्ता इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो हमने लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा देखा, क्योंकि गुप्ता जो थे वो हाईली एसोसिएटेड थे बुद्धिज्म के साथ, और बुद्धिज्म जो था वो हाईली एसोसिएटेड था किस रीजन में, लाहौल स्पीति और किन्नौर के रीजन में। फिर मैंने आपको टेम्पल्स के बारे में बताया, जो आर्किटेक्चर स्टाइल थे, चार पांच तरह की शैलियों के टेम्पल हमने पढ़े। उन चीजों के बारे में डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। जब भी आप ये चीजें पढ़ें तो अलग अलग तरह से चीजों को पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार में चीजों को रिमेंबर करने की कोशिश करें। एसोसिएट करिए, अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, जिससे आपकी चीजें जो है वो बेटर सिक्योर रहेंगी, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। ठीक है। मतलब समझाने के लिए जब आप उनको समझाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप पढ़ते तो बहुत कुछ है बट चीजें टाइम पे याद नहीं कर पाते, उनको रिकॉल नहीं कर पाते, और उसकी वजह से ही काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर पढ़ा तो था बट पेपर में याद नहीं आया। तो इन सब चीजों को छोड़िए, कंसंट्रेट कीजिए उन सब चीजों पे जो कि इंपॉर्टेंट है। जब हम टेम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हटकोटी टेम्पल, तो पहले तो हटकोटी टेम्पल बताइए कि किस चीज के लिए फेमस है। अगर आपको वो नहीं पता तो उसके आर्किटेक्चर स्टाइल से स्टार्ट कीजिए कि अच्छा इस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल है, पिरामिडल आर्किटेक्चर स्टाइल वहां पे है, और जनरली इस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है तो वहां पे काफी ज्यादा काम जो है वो पब्बर रिवर के अराउंड लगा है। वहां पे हाल ही में एक 111 वॉट का सवराकुडू टेम्पल ये भी चला है, और काफी ज्यादा फेमस एस्थेटिकल वैल्यू काफी ज्यादा है, किस भगवान के लिए फेमस है, ये सब चीजें उसमें एक्सप्लेन कीजिए और आपका आंसर बन जाएगा। अगर हम डिम्बा देवी की बात करें तो वहां पे डिम्बा देवी में पहले तो उसका आर्किटेक्चर स्टाइल फेमस कीजिए। अब मैंने आपको जो कश्मीर इन्फ्लुएंस था वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट जस्टिफिकेशन दी थी कि कश्मीर जो है वो रीजनल इन्फ्लुएंस था। दो चीजें मैंने एचपी के टेम्पल में आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, एक प्रॉक्सिमिटी और एक टाइम। इन दोनों की वजह से सारा का सारा जो आर्किटेक्चर है वो एचपी स्टेट में फॉलो अप हुआ है। प्रॉक्सिमिटी अगर कश्मीर के लिए है तो कश्मीर किसकी प्रॉक्सिमिटी में है, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू की प्रॉक्सिमिटी में। तो आपको कुल्लू तक ही आपको कश्मीर आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। अगर हम कांगड़ा वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पे आपको जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको बशौली स्कूल का, जो चंबा के आसपास का स्कूल है, या कांगड़ा स्कूल का, जो कांगड़ा के आसपास स्कूल है। तो ये सारे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस जगह की जो लोकेशन है, अगर हम किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात करें तो तिब्बत के नजदीक है। तिब्बत के नजदीक है तो जनरली वहां पे आपको तिब्बतन बुद्धिज्म जो है उससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो वहां पे हम आर्किटेक्चर भी उसी तरह का देखेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, आर्किटेक्चर जो होता है वो हाईली फेवरेबल होता है उन लोगों के प्रति जो वहां पे रहते हैं। टू थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन द जो हिस्ट्री की क्लास थी उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। फूड हैबिट्स एंड क्लोथ्स हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मिस्टेकन कि फूड हैबिट्स एंड जो रिलीजन है वही सब कुछ है। अब जैसे उस टाइम पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि इस्लाम का जो बर्थ प्लेस है वो है डेजर्ट, इसलिए उसकी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, फूड हैबिट्स हैं, वो भी उसी तरह की हैं। जंगल में आप अनाज नहीं उगा सकते सर, उस टाइम पे कैनन्स नहीं थी, साल्ट वाटर में खाना नहीं उगता, तो इसलिए दे ईट मोर पॉर्क, मोर मीट, और जो सारे का सारा वो चीजें खाते हैं वो दे डजंट ईट पॉर्क, दे ईट बीफ। ठीक है। पॉर्क तो क्रिश्चियंस खाते हैं। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट क्रिश्चियन, यू सी
Agriculture is not very heavy there. Their primary consumption is tea. You see the cloth over there, coat pant, suit pant, that is covered up to the neck. अब कोट पैंट का इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में क्या काम है? इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में देयर शुड बी कुर्ता पजामा, दैट इज द ट्रेडिशनल हेरिटेज. यही चीजें जो है नॉर्थ इंडिया में फॉलो की जाती हैं जब लू चलती है. अब लू के टाइम में आपको खुद को बचाना है, इसलिए वुमेन आर कवर्ड इन बुर्का. अगर आप सऊदी अरेबिया के आज के भी जो उनका कस्टम्स है वो देखेंगे तो मैन आर कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इवन दो दे हैव एसीज ऑल टुगेदर वट एवर, वो उनका सिस्टमेटिक ढंग है, बट अगर वो किसी और कपड़ों में आ जाए तो उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बाहर लू चलती थी सर. उस टाइम पे एसीज नहीं थे. जब ये धर्म पनपे तब एसीज नहीं थे. तो धर्म का दो चीजों से बिल्कुल लेना देना नहीं है रिलीजन का. एक तो फूड हैबिट्स के साथ, ठीक है, और क्लोथिंग के साथ, जो कि जनरली नॉर्मल एस्पेक्ट सोसाइटी में है कि ऐसा ही है. ऐसा होता नहीं है, बट आप चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा. जैसे हिंदू धर्म की जब हम बात करें तो हमारे यहाँ पे धोती चलती थी. धोती चलेगी क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना 40 डिग्री टेम्परेचर. आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो इसलिए सिर्फ हाफ जो क्लोथ था उससे कवर रहते थे. मैक्सिमम टाइम आपको जो ये लोग मिलेंगे जैन तीर्थंकारस, देखिए जो जैन तीर्थंकारस थे वो बेसिकली महाराष्ट्र से नीचे वाले रीजन में उन्होंने फ्लरिश करना शुरू करा. आज भी अगर जैन तीर्थंकारस की आप जो हेरिटेज देखेंगे वो आपको महाराष्ट्र के रीजन में मिलेगी. अजंता एलोरा और जो हमारे पास एलिफेंटा केव्स है उसी के आसपास. तो जहां पे जिस जगह का टेम्परेचर है, जियोग्राफी जो है वो इफेक्ट करती है रिलीजन के एस्पेक्ट को. ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं ऑलरेडी. यही सेम जो है मंदिर के लिए अप्लाई होंगी जो एचपी में मंदिर है. प्रॉक्सिमिटी एंड टाइम. तो प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको बताया, जिस स्टेट के ज्यादा नजदीक होंगे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा. ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑफकोर्स वहां पे कुछ क्लासिफिकेशंस है, बट याद रखने के लिए अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर कीजिए कि ऐसा क्यों है. जब आप इसको सोच पाएंगे तो आप अच्छे कंक्लूजन पे, अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा तब भी अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, अगर मैं आप गद्दी की बात करूं तो मान लीजिए आपको नहीं पता कि ऊना और चंबा के बीच में कौन सी ट्राइब, आपके पास दो ऑप्शन आ गए कि गद्दी कहां पे रहते हैं, चंबा और ऊना. अगर आपको ये पता है कि गद्दी डोरा बांध के रखते हैं तो डोरा जो है वो थ्रेड है. ठीक है, 60 मीटर का थ्रेड आपको बांधना है. ऊना जैसे टेम्परेचर में आप थ्रेड बांध के, आपको नहीं लगता कि आप पक जाएंगे 40 डिग्री टेम्परेचर में. तो गद्दी जो है वो आपको जनरली चंबा और कांगड़ा के कूल रीजन में मिलेंगे, धौलाधार रेंज के ऊपर मिलेंगे, पीर पंजाल के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए वो डिस्कम्फर्ट नहीं है. ठीक है, यही हैवी ज्वेलरी सब जो कपड़े वगैरह हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? किन्नौर के रीजन में. लोअर हिमाचल में आपको जो इन्फ्लुएंस मिलेगा वो भांगड़ा का देखने को मिलेगा. अगर थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो नाटी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. जो एक हमारा रह गया था ये चिंतपूर्णी का है, चिन्ना मां शक्ति का शक्तिपीठा, तो ये लास्ट में इकट्ठा कर लीजिएगा. और दिस इज प्रोटेक्टेड बाय शिवा फ्रॉम ऑल साइड्स, ये जो चिंतपूर्णी टेम्पल है ऊना में. उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास रह जाता है वो है बाबा बालकनाथ का टेम्पल. अब ये जो है हमीरपुर में एग्जिस्ट करता है, चकमो विलेज के आसपास, और पंजाब हिमाचल दोनों जगह के लोग इसको जो है वो वर्शिप करते हैं. ठीक है, शाहतलाई जो है यहाँ पे आए थे बाबा बालकनाथ पिनाक के लिए, और रिकार्नेशन ऑफ लॉर्ड कार्तिकी सन ऑफ लॉर्ड शिवा जो है उनकी इनको माना गया. इसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स की, तो बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको बताया सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी लाहौल स्पीति और किन्नौर. रहेंगे भी कहां पे? लाहौल स्पीति और किन्नौर. बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है लाहौल स्पीति में है, उनका थोड़ा आर्किटेक्चर डिफरेंस जो है वो किन्नौर के साथ रहता है. अगर हम आर्किटेक्चर डिफरेंट की बात करें तो रूफ जनरली आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे और इनवर्स स्लोप देखने को मिलेगी. कॉम्पास जो होंगे वो सन ड्राइड ब्रिक से बने होंगे. उसके बाद अगर हम बात करें, 3 टाइप्स के हमारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास पाए जाते हैं, ताकफू, गोम्पा और लाखांग. लाखांग जो है वो एक मोनेस्ट्री होगी जो विलेज के नजदीक होगी. गोम्पा होगा जो एक सॉलिटरी प्लेस होगा, मतलब जनरली इनका गुरुकुल मान के चलिए आप, तो वहां भी ये सॉलिटरी प्लेस में अपनी स्टडी वगैरह करते हैं, तो वो गोम्पा. उसके बाद टाकफू मोनेस्ट्री जो है वो केव में मोनेस्ट्री होती थी पुराने जमाने में, तो काफी ज्यादा आर्किटेक्चर अगर नहीं बन पाए तो आप केव में जो है वो चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए और चीजें एक तरह से अप्लाई करने के लिए. ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगर हम बात करें किन्नौर और लाहौल स्पीति और लोअर शिवालिक हिल्स की, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस दिया है दोनों के बीच में. तो लोअर शिवालिक हिल्स में आपको पैगोडा टायर्ड रूफ देखने को मिलेंगे. ट्रांस हिमालयस की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपको फ्लैट रूफ्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि लोअर शिवालिक हिल में सेंस बनती थी कि बर्फ जो है वो छत पे टिक के ना रहे, क्योंकि बर्फ जो थी वो स्लाइड करती थी, इतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती थी लोअर शिवालिक हिल्स में. किन्नौर में कोई सेंस नहीं पड़ती, जब आपकी बर्फ पिघलेगी ही नहीं तो फ्लैट रूफ्स बना के क्या फायदा है. जनरली
रूफ जो थे वो शिमला हिल्स में आपको पैगोडा टाइप के मिलेंगे या कोनिकल टाइप के मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे ताकि बर्फ छत पे ना टिक पाए। तो वही सेम रीजन यहाँ पे है। अब अगर हम बात करें वज्रयान की, तो किसने लाहौल स्पीति में इंट्रोड्यूस करा, तो इसका जो क्रेडिट है वो पद्म संभवा को दिया जाता है 750 एडी से 800 एडी तक। और जनरली ये क्रेडिट जो दिया जाता है लेमनिस्टिक बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए। याद रखिएगा, जो बुद्धिज्म की है ऑलरेडी 2 ब्रांच हमने पढ़ चुके हैं। ये वज्रयान जो है ये तीसरी ब्रांच है, ठीक है। हिनयान और महायान जो थे वो 2 थे, और वज्रयान जो था वो छोटी ब्रांच थी। तामल शिला और संतर्षकिता जो है ये तिब्बत में, इन्होंने भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल जो था प्ले किया था वज्रयान को बनाने के लिए। अगर हम बात करें इनके मंदिरों में, तो आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी अवलोकितेश्वरा की। तो अवलोकितेश्वरा मैंने आपको पहले भी बताया था, उदयपुर के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 1000 आर्म्स एंड विद आईज इन एवरी हैंड, वो देखने को मिलते हैं। अब एक बात का ध्यान रखिए, बुद्धिज्म गॉड जब भी रहेंगे तो एक इनका सुप्रीम गॉड रहेंगे जो कि बुद्धा होंगे। उसके बाद इनके पास छोटे छोटे और गॉड होंगे, जैसे अवलोकितेश्वरा, पद्म संभवा, वज्रपाणी और मंजूश्री। उसके बाद इनके लोकल गॉड्स जो हैं, लोकल डाइटीज, वो भी अलग से रहेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के गॉड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ के ट्रेडिशन हमने पहले भी देखे थे जब हमने ट्राइब्स के बारे में बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जो बर्थ कस्टम्स और डेथ कस्टम जो है तो ये फॉलो करते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे जो है इनमें जो गोम्पास होते हैं उनका काफी ज्यादा रोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मृकुला देवी हैं। तो ये एंशियंट नेम था उदयपुर का मृकुला, मुरगुल और मृकुल उसको कहते थे। आज की डेट में उदयपुर में है। अब ऐसा माना जाता है कि सेम आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है जिसने हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली का डिजाइन करा है, और राजा अजय वर्मन ने कश्मीर में जो टेम्पल बनवाया था उन्होंने ही इसी टेम्पल को बनवाया है। अब प्लस याद रखिए, जब भी हम किसी आर्किटेक्ट स्टाइल को कंपेयर करते हैं तो हम किस चीज पे कंपेयर करेंगे, यूज ऑफ वुड और जो नक्काशी, जिस तरह की नक्काशी की होगी, डिजाइन किया होगा, या किस तरह की वुड यूज जो है वो की होगी। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं। मृकुला देवी में जिसने टेम्पल बनाया, मृकुला देवी हमारी उदयपुर में पड़ी, लाहौल स्पीति में। तो उसी सेम जगह पे जो टेम्पल था वो मनाली का हिडिंबा देवी टेम्पल भी सेम था, और राजा अजय वर्मन का जो कश्मीर का टेम्पल था वो भी सेम था, ठीक है। अब क्लास इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये कश्मीरी आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। अब ऐसा माना जाता था कि एक टाइम पे चंबा पे जो है कश्मीर का रूल था, और चंबा ने, ऐसा भी माना जाता है कि चंबा ने एक टाइम पे लाहौल स्पीति के कुछ पार्ट, मतलब लाहौर के कुछ पार्ट को कैप्चर भी किया था, और कुल्लू के भी कुछ पार्ट को कैप्चर किया था। एक स्टोरी ऐसी भी है जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में जब हम पढ़ेंगे चंबा की स्टोरी और कुल्लू की स्टोरी, कि चंबा ने एक टाइम पे कुल्लू के ऊपर भी थोड़े टाइम के लिए राज किया था। तो उस टाइम पे फ्रेंडली रिलेशंस बहादुर सिंह और इनके बीच में थे, मनाली में जो राजा थे। तो उन्होंने चंबा के राजा से कहा था कि आप मेरे यहाँ पे भी उस पर्सन को भेजिए जो ये पर्टिकुलर नक्काशी करता है, ठीक है। तो कहानी जो मर्जी हो, आपको सिर्फ याद रखना है कि आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो तीनों का सेम था, मृकुला देवी का, हिडिंबा देवी का, और कश्मीर में जो टेम्पल बने थे उनका। जो नेक्स्ट है वो है त्रिलोकीनाथ। तो त्रिलोकीनाथ जो है, ऐसा कहा जाता है कि कश्मीरी कनौज स्टॉल में बनाया गया, ललितादित्य कश्मीर ने बनाया, अवलोकितेश्वरा ने बनाया। ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि किसने बनाया। ऐसा कहते हैं कि ललितादित्य कश्मीर ने भी बनाया और अवलोकितेश्वरा ने भी बनाया। अब ये वही सेम आर्किटेक्ट है जिन्होंने हिडिंबा देवी बनाई। तो हमारे पास 3 टेम्पल थे जो इन्होंने बनाए, एक त्रिलोकीनाथ, एक मृकुला देवी, तो ये एंशियंट नेम ऑफ उदयपुर, और एक हमारे पास जो हिडिंबा देवी टेम्पल है, वो तीनों सेम आर्किटेक्चर ने बनाए। और ये आर्किटेक्चर ने जो है पौरी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है त्रिलोकीनाथ में 3 दिन के लिए। वुडन कार्विंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो गुरु गंतल गोम्पा की बात करेंगे। अब प्लस प्लीज रिमेंबर, गुरु गंतल गोम्पा जो है वो एग्जिस्ट करता है तांदी के पास, चंद्र और भागा की कॉन्फ्लुएंस जहां पे रहती है। 84 सिद्धास यहाँ पे आए थे जहां पे उन्होंने तपस्या परफॉर्म की थी। पूरा का पूरा वुडन टेम्पल ही एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे आइडियल है जो बजेश्वरी को भी डेडिकेटेड है। तो गुरु गंतल गोम्पा में 3020 मीटर पे ये बनाया गया है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा। 84 सिद्धास जो है यहाँ पे तपस्या परफॉर्म करते हैं। फुल्ली वुडन टेम्पल है। आइडल जो है वो डेडिकेटेड है बज्रेश्वरी के लिए, और अवलोकितेश्वरा यहाँ पे मार्बल हेड के साथ 8th सेंचुरी एडी में इंस्टॉल किए गए थे। जो नेक्स्ट है वो है गेमूर मर्चीवाही। तो गेमूर भी कश्मीरी स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी लाहौल के आसपास का रीजन आपको मिलेगा। मरीची
वज्रावाही भी से कहा जाता है। 11th से 12th सेंचुरी एडी में ये बनी थी। अब क्लास इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये वाला गुरुगंतल गोम्पा जो है अवलोकितेश्वरा को डेडिकेटेड है 8th सेंचुरी एडी में। गेमूर मोनेस्ट्री 11th से 12th सेंचुरी एडी में, ठीक है। अब यहां पे देखिए ललितादित्य ऑफ कश्मीर 8th सेंचुरी एडी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ललित आदित्य से पहले बनाया गया है गेमूर मोनेस्ट्री, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ललितादित्य कब आए थे, तो उस टाइम पे ये बना था। आपको हर एक चीज जो है वो आराम से क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अवलोकितेश्वरा 12th सेंचुरी में थे, गुरुगंतल गोम्पा जो था वो 8th सेंचुरी में था। अवलोकितेश्वरा जो इंस्टॉल किए गए थे उनका मार्बल है। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अवलोकितेश्वरा को इंस्टॉल किया गया था 12th सेंचुरी में, यहाँ पे ये क्लियर है, या अवलोकितेश्वरा का मार्बल है 8th सेंचुरी एडी में इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास हिस्ट्री क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो हम उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये अवलोकितेश्वरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन दोनों को जिस तरह से ये है उस तरह से याद रख लीजिएगा। गुरुगंतल गोपा वैसे बेसिकली 84 सिद्धास वहां पे तपस्या करने आए थे, इसलिए फेमस थे, और फुली वुडन टेम्पल है। तो वुडन टेम्पल जनरली आपको एंशियंट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाद में उनका जो है स्टोन की तरफ ज्यादा जो था वो एक तरह से झुकाव हो गया था। उसके बाद शशूर गोम्पा जो है वो देवा ग्यात्सो के लिए है। यहाँ पे रेड हेड सेक्ट जो ब्लू पाइन्स के अंडर जो है वो एग्जिस्ट करता है। 15 फीट का तंका और वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग ऑल 84 सिद्धास इज ऑल्सो देयर शशूर गोम्पा में। कारदांग गोम्पा जो है वो विलेज कारदांग में एग्जिस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 फीट पे रांग्स पीक में, और 900 एडी में ये बनाया गया था, ठीक है। तो 900 एडी में आई थिंक ये आपकी 10th सेंचुरी एडी पड़ी, तो 8th सेंचुरी अभी तक हमारे पास गुरुगंतल गोम्पा सबसे पुराना रहा। तो 900 एडी में ये स्टार्ट किया गया। ओमनी पद में हम 1 मिलियन टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइब्रेरी जो कारदांग गोम्पा में एग्जिस्ट करती है वहां पे लार्जेस्ट कलेक्शन है कंग्यूर और तंग्यूर की, और ये 1912 तक रुइंस में था। उसके बाद जो नोरबू वहां पे थे उन्होंने इसको फिर से रिन्यू करा, और वहां पे नोरबू के लिए स्तूपा भी बनाया गया 1952 में जब उनकी डेथ हुई। उसका नाम है चित्याल स्तूपा। जो नेक्स्ट है वो है तयूल गोम्पा। तो तयूल गोम्पा जो थे वो 7th सेंचुरी में लामा तिब्बत खान ने बनाया था, और लामा सर्जन रिंगचेन ने बनाया था। ये स्टिंगरी के जो है वो अबव है, 5 मीटर का टॉल स्टैच्यू है यहाँ पे पद्म संभवा का, और 2 मैनिफेस्टेशन उसकी दिखाई गई हैं, सिंह मुख और वज्रावाही। 101 वॉल्यूम्स ऑफ कंग्यूर और तंखास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और 100 मनी व्हील जो है सेल्फ टर्निंग व्हील। याद रखिएगा तयूल गोम्पा में सेल्फ टर्निंग व्हील है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। टैबू मोनेस्ट्री जो है वो सबसे फेमस मोनेस्ट्री है यहाँ की। थोलांग गोम्पा जो तिब्बत में है उससे सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है दिस मोनेस्ट्री, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे कहा जाता है सीट ऑफ शेरलांग, दुआंग, चंबा छिबो, दोमलांग गोम्पास, ठीक है। 46 ईयर्स लगे थे इसकी कंप्लीशन के लिए। 10th सेंचुरी में बनाया गया था 996 एडी में, और इसे बनाया था वेस्टर्न तिब्बत के रूलर ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये शशोहाग ने बनाया था, बुद्धिस्ट स्कॉलर जो एक रिंगचेन जेंगो थे उनकी हेल्प की वजह से। और टैबू मोनेस्ट्री को कहा जाता है अजंता ऑफ हिमालयस। छांब यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। केव्स यहाँ पे एएसआई ने जो है रेनोवेट करी, और 1000 ईयर 1996 में इसने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेंटिंग पढ़ेंगे, उसके साथ ही हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इनको ढंग से पढ़िएगा क्लास, इसलिए मैं आज का लेक्चर छोटा रख रहा हूँ। इनकी एक एक चीज याद रखिएगा। ये जो 8 हमारे पास हैं इनसे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्मार्ट वर्क भी हमको करना है, हार्ड वर्क भी करना है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल पिक अप पेंटिंग स्पेसिफिकली, ठीक है।